अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई थी। महाराज दशरथ का देहांत हो चुका था और भगवान श्रीराम वन को प्रस्थान कर चुके थे। हर गली, हर महल और हर हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, राम, राम, राम। इसी समय भरत अयोध्या लौटे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह समाचार मिला कि राम को वनवास और उन्हें राज्य, उनका हृदय चीर गया। महल की ओर बढ़ते हुए भरत की आंखों में आंसू थे। उनके मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था, ये अनर्थ हुआ कैसे? वो सीधे अपनी माता कैकी के कक्ष में पहुंचे। कक्ष के भीतर एक भारी सन्नाटा था। भरत ने देखा, कैकी अपने राजसी वस्त्रों में विराजमान थी, मानो कोई विजय प्राप्त की हो। भरत का हृदय और भी जल उठा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मां, मैंने सुना है कि राम भैया को वनवास और मुझे राजगद्दी, ये सब आपके वरदानों का परिणाम है। मां, क्या ये सच है? बताइए मां, क्या ये सच है? कैकी ने गर्व और संतोष भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, ये सत्य है। तेरे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने सोचा अब समय आ गया है। मैंने मांगा, राम 14 वर्षों के लिए वन जाए और तू अयोध्या का राजा बने। ये सब मैंने तेरे भले के लिए किया है भरत, ताकि तुझे वो मिल सके जो तेरा अधिकार है। भरत की आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, मां, धिक्कार है ऐसे अधिकार पर। क्या आपने सोचा था कि मैं इस सिंहासन पर बैठकर सुखी हो जाऊंगा? नहीं मां, यह राज सिंहासन मेरे लिए मृत्यु का विष है। राम भैया ही मेरे राजा है, मेरे गुरु हैं, मेरे प्राण हैं। उनके बिना मैं एक क्षण भी इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। मां, आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन आज आपने मुझे लज्जित कर दिया है। कैकी हतप्रभ रह गई। वो बोली, भरत, तू क्यों व्यर्थ रोता है? राम तो त्याग और धर्म के मार्ग पर है। क्या तुझे नहीं लगता कि अयोध्या को चलाने के लिए तू ही योग्य है? राम का वनवास अस्थायी है, वो लौट आएंगे। तब तक तू राज्य संभाल, यही तेरा कर्तव्य है। भरत ने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, ये केवल राज्य का प्रश्न नहीं है, ये धर्म और अधर्म का प्रश्न है। राम भैया का वनवास, ये निर्णय अन्याय है और मैं उस अन्याय का लाभ कैसे उठा सकता हूं? मां, मेरे लिए राजा वही है जिसके चरणों में मैं अपना जीवन अर्पित कर दूं, और वो केवल और केवल श्री राम है। भरत के ये शब्द सुनते ही कैकी का हृदय डगमगाने लगा। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। आंखों से आंसू बह निकले। कंपाती आवाज में बोली, बेटा भरत, मैं तो अज्ञान में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि यही तेरे लिए उचित होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे निर्णय से पूरी अयोध्या शोक में डूब जाएगी। आज तेरे वचनों से मुझे अपनी भूल का बोध हुआ है। भरत ने मां की ओर देखा और आंसुओं को रोकते हुए बोले, मां, अब सुन लीजिए, मैं इस राज्य को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए अयोध्या का हर कण राम भैया का है। अगर वो वन में है तो मैं भी उनके चरणों के पास रहना चाहूंगा, और यदि मुझे यहां रहना पड़े तो मैं अयोध्या का सेवक रहूंगा, राजा नहीं। राम भैया की पादुकाएं ही सिंहासन पर विराजमान होंगी। मैं केवल उनका प्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करूंगा। भरत का ये व्रत अयोध्या की जनता तक पहुंचा। लोगों ने देखा कि जैसे राम धर्म के आदर्श है, वैसे ही भरत त्याग और निष्ठा के आदर्श है। हर घर में ये चर्चा होने लगी, धन्य है भरत, जिन्होंने भाईचारे और धर्म की रक्षा की है। कुछ समय पश्चात भरत वन पहुंचे। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, कृपा कर अयोध्या लौट आइए। मां की भूल का प्रायश्चित केवल आपका राज्य ग्रहण करना ही है। मैं बिना आपके इस सिंहासन को स्पर्श भी नहीं कर सकता। राम ने बड़े शांत स्वर में कहा, भरत, पिता की आज्ञा धर्म है। 14 वर्षों तक मुझे वन में रहना ही होगा। तुम धर्म की रक्षा करो और अयोध्या का ध्यान रखो। भरत ने राम की बात सुनी और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने राम की पादुकाएं ली और प्रण किया, इन पादुकाओं को मैं सिंहासन पर रखूंगा। अयोध्या का शासन इन्हीं के नाम से चलेगा।
और 14 वर्षों तक मैं स्वयं नंदीग्राम में रहकर तपस्वी का जीवन जीऊंगा। मेरे लिए राजा केवल राम ही रहेंगे। भरत और कैकेयी का ये संवाद केवल एक मां बेटे की चर्चा नहीं था। ये धर्म और अधर्म, प्रेम और लोभ, त्याग और स्वार्थ के बीच की शाश्वत लड़ाई का प्रतीक था। भरत ने दिखाया कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार लेने में नहीं, बल्कि धर्म निभाने और भाईचारे की रक्षा में है। रामायण हमें केवल राम से ही नहीं, बल्कि भरत जैसे पात्रों से भी प्रेरणा देती है। जहां राम धर्मराज है, वही भरत त्याग और निष्ठा के राजा है।